हेलो दोस्तों। आज हम उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 19 दिसंबर 2020 को, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग टेक्नोलॉजी से। द अपर हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ ए स्टेप ओपन विच द फूट इज प्लेस्ड इज कॉल्ड। यानी पूछा है सीढ़ी का ऊपरी क्षैतिज भाग जिस पर पैर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। फ्लाइट, अगर बात की जाए फ्लाइट की, आपके पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक की ये जो है ये फ्लाइट रहेगी। एक आपका राइजर, एक थ्रेड। सेकेंड ऑप्शन है आपका राइजर, ट्रेड या फिर स्टेप। अगर हम बात करें राइजर की, तो ये डिस्टेंस जो है आपकी ये कहलाती है राइजर। और आपके क्वेश्चन में पूछा गया है सीढ़ी का ऊपरी क्षैतिज भाग जिस पर पैर रखा जाता है, तो इस पर पैर रखा जाता है, ये आपका कहलाता है ट्रेड। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। एज पर IS 456/2000 द मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो फॉर M25 ग्रेड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज। क्वेश्चन में पूछा गया है IS 456/2000 के अनुसार M25 ग्रेड प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के लिए अधिकतम मुक्त जल सीमेंट अनुपात क्या रहेगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 0.40, 0.45, 0.50 या फिर 0.55। M25 रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट ग्रेड के लिए फ्री वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा 0.50। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। आपका जो उत्तराखंड जेई का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें अब तक के बिल्कुल इजी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाई। कंक्रीट की जो सुकार्यता होती है उसे किसके द्वारा मापते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कंप्रेशन टेस्ट द्वारा, स्लंप टेस्ट द्वारा, साउंडनेस टेस्ट द्वारा या फिर फ्लेक्सर टेस्ट द्वारा। कंक्रीट की वर्केबिलिटी को मेजर करते हैं स्लंप टेस्ट द्वारा। सेकेंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट इज। यानी M25 ग्रेड कंक्रीट की 28 दिनों की विशेषता संपीड़न शक्ति कितनी होगी। तो ये होगी 25 न्यूटन mm²। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल यूजिंग रेडी मिक्स कंक्रीट इफ द रेजिडुअल स्लम्प इज नॉट गुड इनफ फॉर प्लेसिंग एंड देन विल बी एडेड द बूस्ट ऑफ द स्लम्प। यानी रेडी मिक्स कंक्रीट का यूज करते समय अगर अवशिष्ट स्लम्प प्लेसिंग के लिए पर्याप्त नहीं है तो फिर स्लम्प को बढ़ाने के लिए क्या डाला जाएगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं सीमेंट का यूज करेंगे, वाटर का यूज करेंगे, फ्लाई एश का यूज करेंगे या फिर सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज करेंगे। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा, यूज करेंगे सुपर प्लास्टिसाइजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइबर टू बी यूज टू इंक्रीज
द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। ऑप्शंस आपको दे रखे और पूछा है कंक्रीट के इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फाइबर कौन सा है। नायलॉन, स्टील, कार्बन या फिर वुड। कंक्रीट के इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज किए जाने वाला फाइबर है स्टील। ऑप्शन सेकंड आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है फॉर रेबिट रिपेयर्स ऑफ डैमेज्ड एयरफील्ड पेवमेंट द कंक्रीट यूज्ड इज, यानी विमान क्षेत्र के क्षतिग्रस्त फुटपाथों को शीघ्र मरम्मत के लिए किस सीमेंट का यूज किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट का, पोज़लोना सीमेंट कंक्रीट का या फिर पॉलीमर कंक्रीट का या नो फाइंस कंक्रीट का। एयरफील्ड पेवमेंट में जो डैमेज होते हैं उनकी रैपिड रिपेयर के लिए यूज किया जाता है पॉलीमर कंक्रीट का। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी अंडर एडवर्स कंडीशंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट में क्या डालकर दीर्घकालिक सामर्थ्य तथा स्थायित्व को सुधार किया जा सकता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं, फ्लाई एश का यूज करते हैं, सुक्रोज का यूज करते हैं या फिर लेक्टोज का यूज करते हैं। तो यूज करेंगे फ्लाई एश का। ऑप्शन सेकंड आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर कंक्रीट कंपैक्शन इज, यानी कंक्रीट कंपैक्शन के लिए सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। ऑप्शंस दे रखे हैं रोडिंग, स्पेडिंग, टेम्पिंग या फिर वाइब्रेशन। कंक्रीट कंपैक्शन के लिए सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी तरीका है वाइब्रेशन। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट डेज ऑफ क्यूरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट टू अवॉइड परमानेंट डैमेज, यानी अति संवेदनशील स्थायी क्षति से बचने के लिए सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट के पहले कितने दिनों तक जो है उसकी क्यूरिंग यानी तराई महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 3 दिन तक, 7 दिन तक, 14 दिन तक या फिर 28 दिन तक। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है 3 दिन तक। अगला क्वेश्चन है द मटेरियल सुटेबल फॉर अरेस्टिंग द वाइडर क्रैक्स इन पार्टिकुलर दोज इन वॉल एंड सोफिट, यानी व्यापक दरारों विशेष रूप से दीवारों के सोफिट में भरने के लिए उपयुक्त सामग्री कौन सा है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं एपॉक्सी रेजिन, वाटर बेस्ड एक्रिलिक रेजिन, पॉलीयूरेथेन रेजिन या फिर सीमेंट मोर्टार। वॉल्स और सोफिट के वाइडर क्रैक्स में भरने के लिए जो है सबसे उपयुक्त सामग्री है एपॉक्सी रेजिन। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द पोर वाटर प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड वाटर इज, भूजल की सतह पर किसी भी पॉइंट पर जल रंध्र दाब कितना होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1 किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर, 9.81 किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर, 0 या फिर 10 किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होगा 0। ऑप्शन 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ सेलो फाउंडेशन दैट कैन बी यूज्ड व्हेन द सॉइल एट सेलो डेप्थ
इज़ वेरी वीक ऑन हाईली कंप्रेसिबल। उथले नींव का वह प्रकार जिसका उपयोग उथली गहराई पर मिट्टी के कमज़ोर या अत्यधिक संकुचित होने पर किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। उसे राफ्ट फाउंडेशन कहते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं, स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं या फिर कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर यूज करेंगे राफ्ट फाउंडेशन का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 19 दिसंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट हमने 3 डिस्कस कर लिया है। बाकी का पार्ट 1 और 2 आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।